हेलो दोस्तों, वेलकम टू IUPSC। और हम पढ़ेंगे कृष्णा रिवर वाटर डिस्प्यूट ट्रिब्यूनल का क्या अवार्ड मिला है और क्या प्रॉब्लम आ रही है। ठीक है, तो सर पहली बात तो ये है कि कृष्णा रिवर निकलती कहाँ से है। कृष्णा रिवर हमारी निकलती है नासिक के पास से, जो हमारा महाराष्ट्र में है, जिसका नाम है महाबालेश्वर। ठीक है, ये महाबालेश्वर से हमारी निकलती है। महाबालेश्वर कहाँ पे है? नासिक में है। नासिक कहाँ पे है? महाराष्ट्र में है। तो कभी कभी IAS के प्रीलिम्स में इसका रेंज पूछा जाता है कि किस पहाड़ी रेंज में पड़ती है, तो आप इसको देखना पड़ेगा कि ये सतमाला रेंज में पड़ती है। ठीक है सर, सतमाला रेंज पे ये पड़ती है, मतलब महाबालेश्वर हमारा सतमाला रेंज में आता है। ठीक है, मान लिया। तो मतलब हमारा ये नासिक के पास महाबालेश्वर, मतलब कि महाराष्ट्र से होते हुए निकल के आ रही है। फिर वो कहाँ पे जाएगी? हमारी कर्नाटका में जाएगी। फिर वो हमारा तेलंगाना में एंटर करेगी, और तेलंगाना से एंटर करने के बाद वो हमारी कहाँ पे जाएगी? आंध्र प्रदेश में जाएगी, क्योंकि तेलंगाना हमारा डिवाइड हुआ है, आंध्र प्रदेश में जाएगी। उसके बाद वो बे ऑफ बंगाल में जाके गिर जाएगी ये नदी। ठीक है, ड्रेन हो जाएगी। तो सर ये बात तो ठीक है, लेकिन आप ये बताओ कि कुछ ट्रिब्यूटरी का नाम बता, जो प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। तो ट्रिब्यूटरीज जो हमारी हैं, आप देख सकते हैं लेफ्ट साइड की ट्रिब्यूटरी यहाँ पे भीमा है, हालिया है, और मुंशी है, और मुन्नेरू है। लेफ्ट साइड में आप देख सकते हैं पंचगंगा, धुंधगंगा, और तुंगभद्रा, मालाप्रभा। ये हमारी इसकी ट्रिब्यूटरी है। ठीक है सर, ओके। तो प्रॉब्लम क्या आ रही है ये तो बताइए। प्रॉब्लम ये आ रही है सर कि एक ट्रिब्यूनल का अवार्ड मिला था इनको। ठीक है, ट्रिब्यूनल का अवार्ड ये मिला था कि जब हमारा अनडिवाइडेड आंध्र प्रदेश था, तो महाराष्ट्र, कर्नाटका और हमारा जो महाराष्ट्र, कर्नाटका और आंध्र प्रदेश का रीजन है, तीनों से पास होता था, तीनों में वाटर डिवाइडेड था। लेकिन जब हमारा आंध्र प्रदेश और तेलंगाना हमारा डिवाइड हो गया, तो अब आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में वाटर की प्रॉब्लम आएगी। इट्स बाउंड टू बी हैपेंड, पानी की प्रॉब्लम आएगी। ठीक है, तो ये कह रहे हैं कि हमारे बीच पानी का डिस्ट्रीब्यूशन कीजिए। तो सेकेंड ट्रिब्यूनल ये अवार्ड मिला, इन्होंने कहा सुनो भाई, जो तेलंगाना और आंध्रा को अलग किया गया है ना, ये लोगों की जो एस्पायरेशन है, सोशल इकोनॉमिक डेवलपमेंट जो है, तेलंगाना बहुत पीछे रह गया था, इसको फुलफिल करने के लिए किया गया है, न कि पानी को डिवाइड करने के लिए किया गया है। एक बार और, मतलब सोशल इकोनॉमिक डेवलपमेंट करने के लिए हमारा आंध्र प्रदेश और तेलंगाना का अलगाव किया गया है, न कि पानी का डिवीजन करने के लिए। तो जैसे पानी पहले डिवाइड था तेलंगाना और आंध्रा के रीजन में, वैसे ये डिवाइड रहेगा, ना ही थोड़ा ज्यादा ना ही थोड़ा कम, नथिंग मोर नथिंग लेस। ये हमारा अवार्ड दिया गया है। दूसरा इशू है सर हमारा एक भारत श्रेष्ठ भारत इनिशिएटिव है। सर बिल्कुल सही है, एक भारत और श्रेष्ठ भारत के बारे में कुछ बताएं। बात ये है सर कि आपको पता है कि हमारे यहाँ यूनिटी इन डाइवर्सिटी है, मतलब हमारे यहाँ 22 लैंग्वेज जो है शेड्यूल्ड लैंग्वेज है, और कम से कम हजारों की संख्या में यहाँ पे लैंग्वेजेस और जो डायलेक्ट्स हैं बोली जाती हैं। यहाँ पे हर धर्म निवास करता है हमारे इंडिया के लैंड पे, और निवास करने के साथ साथ सबका अपना सेल्फ एग्जिस्टेंस है, और फंडामेंटल राइट्स में उनको अपने धर्म को पूजने के लिए, शिक्षण संस्थान खोलने के लिए उनको अनुमति मिली हुई है। लेकिन आप देखते ये होंगे कि जो नॉर्थ ईस्ट के लोग हैं, ठीक है, नॉर्थ ईस्ट के जो लोग हैं, वो जब कहीं पे भी आते हैं तो उनको मोमोज, चिंकी से बोला जाता है। यही नहीं, इंडिया में नॉर्थ इंडिया और साउथ इंडिया को अलग अलग पार्ट्स में देखा जाता है। तो ये कहीं ना कहीं हमारे यूनिटी इन डाइवर्सिटी का जो हमारे इंडिया में कॉन्सेप्ट है, ये उस पर खतरा है। मतलब कि एक मिनिस्टर का ये कहना था, हमारे नॉर्थ ईस्ट के जो मिनिस्टर थे, बेसिकली चीफ मिनिस्टर थे, उन्होंने कहा कि जो इंडिया के लोग हैं ये वेस्टर्न यूरोप और USA के स्टेट के बारे में ज़्यादा जानते हैं एज कम्पेयर टू कि नॉर्थ ईस्ट का कोई स्टेट हो। ठीक है, तो ये सारी हमारी जो प्रॉब्लम्स है, ये सारी जो हमारी प्रॉब्लम्स है, ये हमारा एक भारत और श्रेष्ठ भारत के इनिशिएटिव में टेकल करने के लिए किया गया है। बेसिकली एम क्या है हमारा? इंटीग्रिटी करनी है हमारी इंडिया की, कनेक्ट करना है स्टेट्स को और उसके साथ डिस्ट्रिक्ट्स को।
यही नहीं, डिस्ट्रिक्ट लेवल में हमें क्या करनी है, प्लानिंग करनी है, ताकि जो पूरी इंडिया है उसको हम क्या कर सके, एक भागों में बांट सके। तो ये हमारी जो इनिशिएटिव है, एक भारत और श्रेष्ठ भारत, हमारी ये इनिशिएटिव है। इसके बाद सर हमारा कॉन्सेप्ट आता है जोनल काउंसिल का। सर जोनल काउंसिल क्या है? तो देखिए, मैं इंडिया का मैप तो नहीं बनाऊंगा, बना ही देता हूँ, ठीक है, टेढ़ा मेरा जो भी है। तो सर ये क्या है, जो हमारा इंडिया का यहाँ पे मैप है, जोनल काउंसिल कब बना था? जोनल काउंसिल जो था हमारा, ये डेवलपमेंट हुआ था जब हमारा स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट आया था 1956 में, उसी के कोर्स ऑफ टाइम में डेवलपमेंट हुआ था। क्यों डेवलपमेंट हुआ था? ताकि हमारा कोऑपरेटिव फेडरलिज्म हो, स्टेट से हमारा कम्युनिकेट करे, ओके, सेंटर स्टेट से कम्युनिकेट करे, और अदर स्टेट से हमारा कम्युनिकेट करे, ताकि सोशल और इकोनॉमिकल डेवलपमेंट हम कर सके। तो कैसे करेंगे सर? जोनल काउंसिल डिवाइड किया गया था, एक हमारा हो गया नॉर्दर्न, एक हो गया सदर्न, एक हो गया हमारा ईस्टर्न, एक हो गया हमारा वेस्टर्न, एक हो गया हमारा सेंट्रल, ठीक है। ईस्टर्न में ये नहीं था, हमारा नॉर्थ ईस्ट नहीं था, ये अलग से जोनल काउंसिल है, ओके। और नॉर्थ ईस्ट में जो 8 स्टेट हैं, इनका अलग से जोनल काउंसिल बना हुआ है, नॉर्थ ईस्ट काउंसिल एक्ट 1972, ओके। ये बेसिकली 8 स्टेट को कवर करता है, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया जोनल काउंसिल कब बना और इसका क्या मतलब है, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, ताकि हम सोशल इकोनॉमिक डेवलपमेंट को फॉस्टर कर सकें, तेजी से आगे बढ़ा सकें। ओके सर, जब इसकी मीटिंग होगी जोनल काउंसिल की, तो चेयरपर्सन कौन होगा? चेयरपर्सन होम मिनिस्टर होगा, ओके। तो ये रहा हमारा 3 टॉपिक। थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों, हैव ए नाइस डे।